Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आज बच्चों कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग 3 यानी प्रोसेस 1-2 की सफ़र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के अंदर बच्चों जो मेथड इंडिकेट की गई है सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का अकाउंटिंग कैसे होगा बच्चों, उसके लिए आपको कितने अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है वो हमें देखना होगा। अकाउंटिंग नोट फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग 3, देयर आर 5 स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन प्रोसेस 3। फर्स्ट, प्रोसेस अकाउंट, जैसे आप प्रोसेस 1 में बनाते थे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये बच्चों कुछ नया है, कैसे करना हम देखेंगे। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये भी नया स्टेटमेंट है। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, दिस इज आल्सो न्यू। एंड 5, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑब्लिक गेन अकाउंट। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के अंदर जो 5 अकाउंट या स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं आपको, उसके अंदर फर्स्ट एंड फिफ्थ आप यूज कर चुके हो। पहला अकाउंट एंड 5वां अकाउंट प्रोसेस 1 जैसा ही सेम रहेगा। बीच के 2, 3, 4 स्टेटमेंट कैसे तैयार करने हैं बच्चों, वो हमें खास देखना है। नाउ इन प्रोसेस कॉस्टिंग 3 बच्चों सबसे पहला फॉर्मेट देखेंगे हम प्रोसेस अकाउंट का, जो ऑलरेडी बच्चों प्रोसेस 1 के अंदर हमने देखा हुआ है। फिर भी आपको समझ है इसलिए फॉर्मेट आपके सामने बच्चों। डेबिट साइड पर्टिकुलर यूनिट रुपीज, सेम क्रेडिट साइड पर्टिकुलर यूनिट रुपीज। डेबिट साइड बच्चों देख सकते हो आप, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एबनॉर्मल गेन। क्रेडिट साइड नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक। यानी प्रोसेस अकाउंट के अंदर बच्चों सेम वर्किंग करना है जैसे हमने पहले टॉपिक में किया था, कोई चेंज नहीं है। ज़्यादा समझ बच्चों जैसे एग्जाम्पल आएगा तब आपको समझ आएगी। जस्ट सी द फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। टॉपिक के अंदर भी बच्चों मेथड का नाम भी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आपको कैसे स्टेटमेंट तैयार करना है देखना होगा बच्चों। सबसे पहली कॉलम है पर्टिकुलर, उसके बाद है टोटल यूनिट्स मटेरियल, डिग्री यूनिट्स लेबर, डिग्री यूनिट्स ओवरहेड, डिग्री यूनिट्स डीयू डीयू डीयू। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो पर्टिकुलर में ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। अब उसके अंदर बच्चों कुछ ना कुछ वर्ड मैंने लिखे हुए, जैसे आप कहीं देख सकते हो 100% है, कई जगह पे रिमेनिंग वर्क है, कई जगह पे कंप्लीशन ऑफ वर्क है। ये सारा फॉर्मेट बच्चों वर्किंग जैसे आप अकाउंटिंग करोगे सम्स के अंदर तभी समझ आएगा। ये फॉर्मेट कहीं भी नहीं है बच्चों, स्पेशली ध्यान कॉमर्स ने आपके लिए बनाया है। जैसे एग्जाम्पल स्टार्ट होगा बच्चों, ये पूरा डेंजरस स्टेटमेंट एकदम आसान तरीके से आपको समझ आने लगेगा। नाउ आफ्टर दैट बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के अंदर थर्ड अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो एकदम इजी है बच्चों, जिसके अंदर 4 कॉलम रहेगी। पर्टिकुलर्स, एक्सपेंसेस, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर के अंदर बच्चों मेन 3 खर्च जो आपको प्रोसेस अकाउंट में से लिखने हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। यहाँ टोटल एक्सपेंसेस मिलेगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स आप लोग सेकंड स्टेटमेंट में से लाओगे और दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों, देन यू रिसीव पर यूनिट कॉस्ट। इसको भी बच्चों वर्किंग में जब अप्लाई करेंगे समझ आएगा, कोई भी फॉर्मेट टेक्स्ट बुक में नहीं है, स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन किया है मैंने, तो इसको याद रखना होगा। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग 3, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों। पहले 3 स्टेटमेंट के आधार पे चौथा स्टेटमेंट बनेगा इवैल्यूएशन। इसके अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद कैलकुलेशन एंड रुपीज़। यहाँ बच्चों एक फॉर्मेट दिखाया गया है जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस सबका कैलकुलेशन करना है, जिसमें आपको मटेरियल, लेबर, वेजेस लेना है, उसको इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। ये फॉर्मेट बच्चों जब तक एग्जाम्पल आपके सामने नहीं आएगा तब तक नहीं समझ आएगा। तो फॉर्मेट है बच्चों, जैसे अब मैं सम करवाऊँ इसका यूज आप अच्छी तरह कर सकते हो। नाउ इन प्रोसेस कॉस्टिंग 3 बहुत सारी मेथड्स है बच्चों, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान कॉमर्स ने आपके लिए पूरे टॉपिक को मेथड्स में डिवाइड किया है बच्चों। कौन सा सम कब कौन से प्रकार में करना है वो समझने के लिए मैंने मेथड्स बनाई है जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है बच्चों, खास ध्यान देना। मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्रोसेस 3 सम। फर्स्ट,
सिंपल मेथड विदाउट ओपनिंग स्टॉक, टिक किया हुआ है बच्चों, यानी आज हमें सिंपल मेथड देखने हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक विथ फीफो मेथड। थर्ड, ओपनिंग स्टॉक विथ एवरेज मेथड। फोर्थ, ओपनिंग स्टॉक विथ फीफो मेथड विथ मटेरियल 1 and 2। फिफ्थ, ओपनिंग स्टॉक विथ एवरेज मेथड विथ मटेरियल 1 and 2। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने आपके लिए बनाया है। प्रोसेस कॉस्टिंग 3 पूरा चैप्टर 5 प्रकार के एग्जाम्पल में बटेगा। आज आप लोग सीखने जा रहे हो पहला एग्जाम्पल, पहली मेथड सिंपल मेथड विदाउट ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आएगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक विथ फीफो, फिर एवरेज, फिर फीफो के अंदर मटेरियल 1 2 और एवरेज में मटेरियल 1 2। अब बच्चों सारी थियरी जो जरूरी है वही थियरी मैंने यहाँ आपको पावर पॉइंट में ली हुई है। बाकी थियरी का पूरा फॉर्मेट बच्चों टोटली नोटिंग के साथ गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने अपलोड कर लिया है, तो उसमें से भी आप थियरी नोट्स देख सकते हो। इसके अंदर बाकी कोई मीनिंग कुछ नहीं है, प्रोसेस का मीनिंग, कॉस्टिंग का मीनिंग ऑलरेडी आगे आ चुका है बच्चों। मेन आपको स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। और गूगल क्लासरूम में से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। जय माता दी ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। अब बच्चों आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग 3 की सफर में आ चुके हैं। आगे आप लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के अंदर जो अकाउंट्स क्लियर करने हैं सारी नोटिंग देखी। टोटली बच्चों फॉर्मेट में टॉपिक है, इसके अंदर मेन है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसके ऊपर आपको वर्किंग करना है। तो प्रोसेस 3 के अंदर बच्चों मेनली हमें 5 अकाउंट क्लियर करना है। सबसे पहले अकाउंट जो बाकी सब लास्ट में बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट, जो आपने प्रोसेस 1 में देखा है। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एंड फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। फिफ्थ, एब्नॉर्मल वेस्टेज या गेन। अब इसके अंदर बच्चों कुछ रूल्स अप्लाई होंगे जो आपको याद रखने होंगे। टोटल 5 से 6 प्रकार के मेथड्स है इसके अंदर, जो मैंने आपके लिए नोटिंग में आगे पीपीटी में बना के रखा है बच्चों। और सही में कोई टीचर्स को पता ही नहीं इसको कैसे अप्लाई किया जाए, तो आपके लिए मेथड बना दिया जिससे आपको याद रहे बच्चों किस प्रकार का समय। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक के सिवा का सिंपल सम। मैं जो मेथड आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, सिंपल सम विदाउट ओपनिंग स्टॉक। ओके, कैसे याद रखोगे। और बच्चों टोटली फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। जनरली जब क्लास में मैं ऑफलाइन लेता हूं ट्यूशन क्लास में, तो इसका एक जेरॉक्स कॉपी पूरा फॉर्मेट का बच्चों को दे देता हूं, बच्चे उसको सामने रखते हैं फिर रूल्स समझते हैं। और यहाँ बच्चों आप लोग ऑनलाइन में हो तो आपको मैंने पीडीएफ कॉपी गूगल क्लासरूम में रखी हुई है, उसको आप लोग डाउनलोड करके सारे अकाउंट्स के रूल्स समझ सकते हो। और मैं आपको वर्किंग में भी समझाऊंगा। और जब आप होमवर्क करो तो आपके पास पीडीएफ कॉपी हो तो उसका प्रिंट ले लो, तो सेंटर रिजल्ट ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, सम नंबर 5 ब्रैकेट में 4, पेज नंबर 44। टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक सब रेडी होगा आप लोग का, ऐसी आशा रखते हैं। ठीक है, you are given the following information regarding production of a factory. Unit introduced 3500, unit complete 3000, incomplete units 500, process cost material 24500, wages 13200, overhead 9750. degree of completion material के लिए 100%, wages के लिए 60%, overhead के लिए 50. prepare necessary statement and account. अब बच्चों पहले समझ में कोई क्लियर सूचना नहीं दी, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको सारे अकाउंट का फॉर्मेट और वर्क समझ आए इसलिए। चलो बच्चों सबसे पहले क्रम ले रहा हूं मैं। 1 नंबर में हम प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस अकाउंट। और प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है आप सबको पता है। हमें प्रोसेस 2 की तरह बच्चों 3 कॉलम नहीं लेने, हमें मात्र 2 कॉलम में तैयार करना है। पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीज। सेकेंड नंबर में बनेगा बच्चों स्टेटमेंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले पर्टिकुलर की कॉलम, उसके बाद टोटल यूनिट्स, उसके बाद बच्चों पहली कॉलम मटेरियल जिसमें 2 कॉलम, उसके बाद बच्चों लेबर जिसके अंदर भी 2 कॉलम, और उसके बाद ओवरहेड जिसके अंदर भी 2 कॉलम। अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बच्चों 3 खर्चे, उसके अंदर 2 वर्ड लिखूंगा, डीयू डीयू डीयू। कोई बोले डीयू डीयू क्या है। डीयू का मीनिंग डी एट डिग्री,
परसेंटेज ऑफ मटेरियल, डिग्री એટલે परसेंटेज, यू એટલે यूनिट्स, डिग्री यूनिट्स। इस प्रकार से बच्चों आपको तैयार करना है। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर बच्चों पर्टिकुलर्स, टोटल एक्सपेंडिचर, यूनिट्स, इस प्रकार से हम 3 कॉलम लेंगे। चलो, तो इसके अंदर सबसे पहले लेंगे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद लेंगे यहाँ टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ लेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स और यहाँ और यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ टोटल होगा बच्चों और 4 नंबर में बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, पर्टिकुलर कैलकुलेशन एंड रुपीस। देख लो बच्चों आपके सामने प्रोसेस अकाउंट हमारा जाना पहचाना है, सेम प्रोसेस उनकी तरह बनेगा। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ठीक है बच्चों। चलो, सबसे पहले मैं प्रिपेयर कर रहा हूं प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड खर्च, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिट इन प्रोडक्ट। तो यूनिट इन प्रोडक्ट 3500 प्राइस में डैश, यूनिट कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग लेना है बच्चों फिनिश स्टॉक, क्रेडिट साइड आएगा बाय फिनिश स्टॉक, यूनिट की वैल्यू आएगी बच्चों 3000, प्राइस हमें ढूंढना है। उसके बाद है बच्चों इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मीनिंग क्या होगा तो क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, इनकम्प्लीट का मीनिंग क्या लोगे, क्लोजिंग स्टॉक या वर्क इन प्रोग्रेस, यूनिट से बच्चों 500 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बच्चों पैराग्राफ में एक्सपेंडिचर है, मटेरियल का खर्च, सबसे पहले डेबिट साइड लिखेंगे, तो मटेरियल एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 24500। उसके बाद है बच्चों सेकंड एक्सपेंडिचर वेजेस, जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 13200। उसके बाद है बच्चों ओवरहेड्स, 3 कॉस्ट के मेन खर्च, ओवरहेड्स की वैल्यू बच्चों 9750। ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक की पूरी हो जाए। सबसे पहले यूनिट का टोटल 3500, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों जो आपने 3500 यूनिट एंटर किए उसमें से 3000 यूनिट फिनिश्ड हुआ, 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में, बस, और कोई वेस्टेज का पॉइंट नहीं है। यानी ये क्वेश्चन का टारगेट हमारा मात्र फॉर्मेट समझने का है बच्चों। अब इसके बाद सबसे मेन स्टेटमेंट ध्यान देने का, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट यानी समकक्ष, इक्वल ऐसा कह सकते हो। पर्टिकुलर, टोटल यूनिट्स, मटेरियल, DU, लेबर, DU, ओवरहेड DU, D એટલે डिग्री, U એટલે यूनिट। अब इसका फॉर्मेट फिक्स है बच्चों, इसमें क्या क्या आएगा वो पहले लिख के समझा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, सेकंड में आएगा फिनिश स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बच्चों मात्र FIFO तक आएगा, ठीक है। 3 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक, 4 नंबर में नॉर्मल वेस्टेज, 5 नंबर में एबनॉर्मल वेस्टेज। इतनी वैल्यू बच्चों इसमें आएगी, आपको याद रखना है इसके लिए। अब ओपनिंग स्टॉक है नहीं, डैश डैश डैश, फिनिश स्टॉक के यूनिट 3000, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 500, और ये दोनों यूनिट भी नहीं, आपको मात्र समझने के लिए दिया है बच्चों। अब ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, इसका फॉर्मेट मैंने PDF कॉपी में और PPT में भी आगे दिया हुआ है। आप जब रिपीट करो, होमवर्क करो तो याद रखना है, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूं। फिनिश स्टॉक का मीनिंग होता है बच्चों द गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर सेल, एवं आज सेलिंग માટે रेडी है बच्चों, तो उसमें कोई काम बाकी नहीं होता। तो डिग्री हमेशा इसमें होती, मटेरियल में हमेशा 100%, लेबर में हमेशा 100%, ओवरहेड में हमेशा 100%, हमेशा। हाँ, 3000 का 100% निकालो, 3000 का फिर से 100% निकालो, 3000 का 100%, 3000, ओके। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 100%, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है 500। उसके लिए मैंने टेक्निक बनाया बच्चों, वर्क गिवन गिवन गिवन, एग्जांपल मैंने डिग्री आपी है सर। 5वां सम लास्ट में देखो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज वर्क इन प्रोग्रेस, WIP यानी क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल में 100%, डिग्री हमेशा दी होगी, हाँ, वेजेस में 60% और ओवरहेड्स में बच्चों 50%। 500 यूनिट का 100% निकालो 500, 500 का 60% 300, 500 का 50% 250, यहाँ 3000 का 100% सब में सेम आएगा। ये हो गया बच्चों आपका स्टेटमेंट नंबर 2 पूरा। कोई बोले सब कुछ आया नहीं,
जब बच्चों फुल क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट फिर और मजा आएगा। अभी खाली फॉर्मेट समझो। परसेंटेज का कभी टोटल नहीं होता। 3000 प्लस 500 3500, 3000 प्लस 300 3300, 3000 प्लस 250 3250। This is called equivalent units for material, labor and overheads. फिर से देखो बच्चों, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड यूनिट इंट्रोड्यूस, सारे खर्चे टेक्स्ट बुक में से लिए, यूनिट टेक्स्ट बुक में से छोड़ दिया। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक आया नहीं, खाली समझने के लिए लिखा। फिनिश स्टॉक में हमेशा डिग्री के लिए लेवानी 100%। क्लोजिंग स्टॉक में गिवन 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 सम में आपने लो से बच्चों, ये सम में से लिया 100 60 50, ये दोनों अभी आए हैं टोटल के। अब बच्चों मेन स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर टोटल एक्सपेंडिचर इक्विवेलेंट यूनिट एंड पर यूनिट कॉस्ट, ये दोनों को डिवाइड करना है बच्चों। सबसे पहले खर्चा कॉस्ट का 1 नंबर में आएगा मटेरियल, और मटेरियल के अंदर कैसे लिखा जाता है देख लो, कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस प्लस डायरेक्ट मटेरियल लेस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। 2 नंबर में लेबर या वेजेस। मशीन जो बच्चों एक बार आपने लिखा सेम हर बार आएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें वैल्यू कैसे डालनी हो देख लो। कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, पहली कॉलम में सारे खर्चे प्रोसेस में से, प्रोसेस में लिया दो ये यूनिट इंट्रोड्यूस की कॉस्ट हो नहीं है डैश। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ये रही, मटेरियल यानी जो डायरेक्ट मटेरियल 24500 टोटल 24500। कचरे का सेल, नॉर्मल वेस्टेज का सेलिंग प्राइस भी नहीं है डैश। चलो उसके बाद लेबर या वेजेस ये रहा 13200। उसके बाद ओवरहेड्स ये रहा 9750। ओके, अच्छे कैसे से टोटल 47450। 47450। अब बच्चों खर्चे कहां से लिए सारे, सेम बच्चों अब यूनिट लेना है, इक्विवेलेंट यूनिट जो लगा लो। सेकंड स्टेटमेंट मटेरियल ना यूनिट्स 3500, ये इससे डिवाइड करो 3500। सेकंड में लेबर 3300 और ओवरहेड 3250 डिवाइड करो तो बच्चों 7 फर्स्ट में 7 आएगा, सेकंड में 4 4 3 3 टोटल करो तो बच्चों 20 का टोटल नहीं करना है 14। अब बच्चों को बोले सर इतनी सारी मेहनत की आपके पास तो कुछ होता है टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं है वहां जाए। अगर तीसरे स्टेटमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर चौथे स्टेटमेंट के टोटल खर्च से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, दाखलो साचो ना हो तो आपने लोचे मारे समझ ले। अब बच्चों तीसरा स्टेटमेंट कैसे बना, सेकंड स्टेटमेंट में बच्चों उसमें से यूनिट लिए मैंने और पहला प्रोसेस है उसमें से खर्चा लिया और डिवाइड किया। अब 4 नंबर में क्या करना है हमें, स्टेटमेंट ऑफ में से बीजा नंबर नो और तीसरा नंबर नो, दूसरे में से लाइन तीसरे में से प्राइस, लाइन ये प्राइस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इवैल्यूएट करना है। चलो पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक में थी, बीजो वर्ड फिनिश स्टॉक, अब उसके अंदर 3 वर्ड मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल के यूनिट बोलो तो 3000, लेबर के 3000, ओवरहेड के 3000। कॉस्ट यहां से लो इनटू 7 इनटू 4 इनटू 3 करो तो मल्टीप्लाई 21000 1000 12000 અને 9000। एक अच्छे कैलकुलेशन टोटल 42000। यस। अब आपने देखा होगा बच्चों यहाँ तीनों में 3000 कॉमन है तो 3 बार ना लिखना हो तो दूसरा ऑप्शन है हाँ है, देख लो। अब ना करो तो बच्चों सीधा 40 रुपीस ले लो, 3000 इनटू 14 करो हो गया। ये इजी पड़े पढ़ाई पहले समझो बच्चों, इसके दोनों मेथड यूज किए मैंने, ठीक है। सेकंड ले आगे फिर जाओ कंटिन्यू करो फिर बताइए। सेकंड इसके बाद है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सेम 3 वर्ड मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। मटेरियल के अंदर यहां से स्टार्ट नहीं करना है बच्चों, 500 यहां से लेना है। मटेरियल में से कई बच्चे क्या करते हैं 500 500 नहीं तो मार्केटिंग, मटेरियल से शुरू करना है हमें 500, लेबर से शुरू करना है हमें 300 और ओवरहेड से शुरू करना है हमें 250, ठीक है। 500 300 250। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो 7 4 3 से, 7 4 3 3500 1200 અને 750। अब बच्चों इसको कैंसिल करोगे तो 3 और 1 4000 4700 और 700 ऐड करोगे 5450 5450 होगा लगभग, बराबर। अब बच्चों इसका टोटल करें 4744
450। अब इससे मैच हो जाता है बच्चों, तो सम करें। इस प्रकार से बच्चों आपको पूरा एग्जांपल लेना है, कुछ भी नहीं, खाली प्रैक्टिस करनी। फिर से देखो, फिनिश तो यहां से लिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड पेमेंट, प्राइस यहां से ली, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक लिया, यहां से मिल रहा है 500 300 250, 500 300 250 मल्टीप्लाई किया, टोटल आ चुका है। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों टोटल इक्वल हो जाते हैं तो सम करें। इसके बाद बच्चों यहां तक कंप्लीट करो तब 90% सम कंप्लीट होता है। प्रोसेस अकाउंट इक्वल हो जाए तब 100% कंप्लीट हो। ये दो वैल्यू बाकी है। अब देखो कैसे लेना है। चौथा स्टेटमेंट इवैल्यूएशन, ये 42000 फिनिश स्टॉक की वैल्यू लिखी है, कहां से आई? ई यानी इवैल्यूएशन। ये टिक लगा 5450, कहां से आया? ई यानी इवैल्यूएशन। अब अगर आपका प्रोसेस अकाउंट इक्वल हो जाए बच्चों, सम करें, चेक करो इनको टोटल 47450 47450। दिस इज कॉल्ड बच्चों बेसिक क्वेश्चन, स्टार्टिंग का क्वेश्चन। प्रोसेस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब बच्चों इसी प्रकार से सफर आगे बढ़ानी है। पहला सम तो इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम एब्नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज को एंटर करेंगे तो थोड़ा और लंबा सम होगा। पर हमारी मेथड फर्स्ट ही होगी सिंपल सम विदाउट ओपनिंग स्टॉक। चलो, now we are taking question number 6, sum number 6, पेज नंबर 144। अब बच्चों फुल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें एब्नॉर्मल वेस्टेज और वेस्टेज का पॉइंट आ जाए। The data relating to the production and cost of a factory for the month of August 2012 is as under: unit introduced 20,000, cost 74,800, unit transferred to next process यानी finished stock, uncounted unit यानी closing stock, unit scrapped, ये नया पॉइंट है बच्चों, wastage, material labor overhead की कैपेसिटी परसेंटेज में 80 50 40 in work in progress, पैराग्राफ expenditure for material 32,000, wage is 62, overhead 30,000, normal wastage is considered 10%, scrap realized 2.5. From the above information prepare equivalent production statement, statement of cost, statement of evaluation and process account. equivalent production के साथ बच्चों सारे एक को मांगे हुए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने है, प्रोसेस ए अकाउंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन और बच्चों जरूरत पड़ी तो एब्नॉर्मल वेस्टेज या गेन। प्रोसेस अकाउंट सिंपल एक प्रकार का पीएनएल बच्चों, खर्च उधार बाजू में स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम सिंपल है बच्चों, ध्यान देना। प्रोसेस अकाउंट सबसे पहले टेक्स्ट बुक पेज नंबर 144, यूनिट इंट्रोड्यूस। तो पहला सम किया, उसमें बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस का प्राइस नहीं था, इसमें प्राइस है 20,000 और अमाउंट कॉस्ट है बच्चों 74,800। आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस का मीनिंग होगा बाय फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक नॉट सो लेवल नो नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक। इसके अंदर यूनिट है बच्चों 12,800, प्राइस हमें फाइंड करनी है। उसके बाद यूनिट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मीनिंग होगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, इसका दूसरा नाम है वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर यूनिट्स है बच्चों 5,000, ये लिखा, प्राइस हमें फाइंड करनी है। उसके बाद यूनिट स्क्रैप, ये बच्चों अंदर नहीं लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, मैं नोटिंग कर रहा हूं बच्चों, नॉट स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड यानी वेस्टेज। कितने यूनिट है? 2200। पर इसके अंदर बच्चों नॉर्मल वेस्टेज कितना है, एब्नॉर्मल मुझे नहीं पता। स्क्रैप का मीनिंग होता है वन टाइप ऑफ वेस्टेज, उसको साइड में लिखना है। प्रोसेस 1 की तरह 3 में सीधा नहीं डालना है। आगे जाते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज है, फिर मटेरियल का एक्सपेंडिचर है सबसे पहले, तो मटेरियल जिसकी वैल्यू है बच्चों एक्सपेंडिचर की 32,000। उसके बाद है बच्चों वेजेस 62,000। उसके बाद है बच्चों ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की वैल्यू है बच्चों 30,000। ये 3 खर्च लिखे। उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज इनपुट का 10%, ये लिखा क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल वेस्टेज इनपुट 20,000 है 10%, ये लिखा 2,000, जिसकी स्क्रैप प्राइस भंगार कीमत है 2.40, मल्टीप्लाई करो तो 4800। यस, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों टेक्स्ट बुक की पूरी हुई। अब मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट करना होगा, अकाउंट कंप्लीट करना होगा, तो सबसे पहले टोटल करना होगा। आई थिंक डेबिट साइड का ज्यादा हो रहा है,
टोटल करो 20,000 सेव रखो तो बेटा क्रेडिट साइड डिफरेंस निकालो तो क्रेडिट साइड क्या होता है हां डेबिट साइड हो रहा है 200 ये क्या मिला यस बच्चों प्रोसेस 1 की तरह ये मिला बाय एबनॉर्मल वेस्टेज ओके अब इसकी भी प्राइस नहीं है बच्चों तो तीनों की प्राइस कैसे मिलेगी तो उसके लिए आपको राइट करना है स्टेटमेंट नंबर 4 ई यानी इवैल्यूएशन ओके अब बच्चों आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ओके ध्यान देना बराबर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में पर्टिकुलर टोटल यूनिट्स मटेरियल लेबर ओवरहेड डीयू डी यानी डिग्री परसेंटेज ध्यान से देखना बच्चों फॉर्मेट फिक्स है इसका सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक कौन सी मेथड में FIFO नहीं है उसके बाद आएगा वर्ड बच्चों पहले लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा फिनिश स्टॉक 3 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक 4 नंबर में एबनॉर्मल वेस्टेज 5 नंबर में नॉर्मल वेस्टेज फिर टोटल यहां तक जाना है बच्चों और फिनिश स्टॉक यूनिट्स है बच्चों आपके पास यस प्रोसेस में से लेते जाओ फिनिश स्टॉक यूनिट 12800 क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 5000 एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट 200 नॉर्मल वेस्टेज यूनिट 2000 टोटल करो तो 20000 यानी बच्चों 20000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब बच्चों इसके अंदर डिग्री कैसे लेनी है उसके लिए रूल्स मैंने आपको पहले समझ बताया था फिर से रिपीट कर रहा हूं फिनिश स्टॉक द गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर सेल हमेशा डिग्री कितनी लोगे डिग्री 8% है 100% ત્રણેમાં यस हमेशा रखी देने का 12800 का 100% निकालो सेम 12800 का फिर से 100% सेम 12800 का फिर से 100% सेम इसके बाद बच्चों लेना है क्लोजिंग स्टॉक उसके लिए वर्ड याद रखना बुक में गिवन सब में दिया होगा यस पेज नंबर 144 में जो छेली लाइन मटेरियल में डिग्री 80% लेबर में डिग्री 50% और ओवरहेड में डिग्री बच्चों 40% 5000 का 80% निकालो तो 4000 5000 का 50% निकालो तो 2500 5000 का 40% 2000 इस प्रकार से बच्चों ये आपका डिग्री पूरा हो टेक्स्ट बुक की लगभग कोई जरूरत नहीं मैं डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा सकता हूं इसके बाद बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए भी नियम सेम गिवन एग्जांपल में दिया होगा पर टेक्स्ट बुक में है नहीं बच्चों ना हो तो रूल्स जो डिग्री ना आती हो एबनॉर्मल वेस्टेज में तो हमेशा बच्चों फिनिश स्टॉक की तरह 100% कब करना है व्हेन नॉट गिवन ध्यान देना दिया नहीं है 100% पहला नियम चालू કેટલા 200 का 100% 200 का 100% અને 200 का 100% इसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज कुदरती कारण से है कुदरत के सामने सब लाचार बच्चों को उसमें कभी डिग्री नहीं आएगी डैश खाली टोटल के लिए उसको लिखना है फिर से देखो ओपनिंग स्टॉक आया नहीं फिनिश स्टॉक में डिग्री हमेशा 100% क्लोजिंग स्टॉक में बुक में આપેલી હશે 80 50 40 एबनॉर्मल वेस्टेज में આપી હોય ना આપી હોય तो बच्चों 100% और नॉर्मल वेस्टेज इसमें खाली डैश करना है टोटल करो तो मेरे 17,000 ओके 15,500 15,500 15,000 ये हो गए बच्चों आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन गुजराती में केવું હોય तो पूर्ण एकमोनी गणतरी दर्शावતું पत्रक ये आपके इक्वल यूनिट्स हुए जिसका यूज आपको स्टेटमेंट नंबर 3 में करना है बच्चों एकदम मशीन जो मेन को बच्चों तीसरा टॉपिक में आपको मेन बच्चों ये स्टेटमेंट समझा काम पूरा स्टेटमेंट नंबर पर काम गया अब थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कराना है उसमें पहले में पर्टिकुलर में तीनों खर्चे लिखने हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड फिक्स्ड फॉर्मेट उसके बाद वो खर्चे लेने कहां से प्रोसेस में से इक्विवेलेंट यूनिट्स ये स्टेटमेंट को में से और पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड करके जो હું કઈ રીતે લઉં છું સૌથી પહેલા સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કોસ્ટ પહેલો ખર્ચો મટીરીયલ કોસ્ટ ઓફ યુનિટ ઇન ટોટલ્સ વેલ્યુ બોલો 74,800 પ્લસ ડાયરેક્ટ મટીરીયલ વેલ્યુ બોલો 32,000 टोटल करो बेटा 1,06,800 1,06,800 माइनस कचरे का सेल ये नॉर्मल वेस्टेज बेचा अब क्यों लेस कर रहे हो बच्चों खर्च में से आप इनकम लेस करो तो नेट खर्चा मिलेगा इसलिए लेस करना बोलो 1,02,000 दिस इज कॉल्ड नेट एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल और उसके लिए यूनिट ये रहा है ओवरहेड प्रोडक्शन मटेरियल ये ले लेना ये वाला 17,000 डिवाइड करो तो 6 ये हो गया मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सेकंड वेजेस के लिए बच्चों ये रहा प्रोसेस में से एक्सपेंडिचर लिया
62,000। यहाँ लेबर या वेजेस में से यूनिट्स लिए 15,500 करो तो डिवाइड 4 उसके बाद फिर से ओवरहेड्स का खर्चा लिया बच्चों प्रोसेस में से 30,000। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में से यूनिट लिए ओवरहेड के 15,000 करो डिवाइड 2 रुपीस। तो बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम का टोटल करो 1,94,000 1,94,000 यहाँ डैश 12 अब बच्चों टैली करना हो आंसर तो थर्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जो भी टोटल है वो 4 से मैच होना चाहिए। मैच हो जाए तो सम करेक्ट। अब बच्चों मेन है 4 पहले के ऊपर से दूसरा बना पहले और दूसरे के ऊपर से तीसरा बना। देख लो पहले का खर्चा दूसरे के यूनिट्स ठीक है डिवाइड किया। अब बच्चों चौथे स्टेटमेंट में क्या करना है सेकंड स्टेटमेंट में रो लेवल जे वर्ड रखा जाए प्रमाण यहां से लाइन लेंगे यहां से कॉलम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लिखना है। देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूं। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक नहीं है सेकंड वर्ड फिनिश स्टॉक यहां एक नंबर देंगे और फिनिश स्टॉक के अंदर क्या करोगे मित्रों 12,800 तीनों में सेम है 3 बार ना लिखना हो तो सीधा 12,800 into 12 रुपए ले लो मल्टीप्लाई करो तो 1,53,600 एक्सेलेंट। इसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक लो क्लोजिंग स्टॉक में भी डायरेक्ट ले लो ना सब कुछ डायरेक्ट लो तो बच्चों पूरी जिंदगी डायरेक्ट हो जाती है। इसमें यूनिट अलग अलग है इमारत अलग कौन मटेरियल लेबर ओवरहेड समझो बच्चों को ले यार जो जब 5,000 4,000 में डबल से मार्क नहीं आया मार्क ना जाए बड़ा कहां से लेना फिंगर देखो टोटल ऊपर ना जाए क्या से स्टार्ट करवानो मटेरियल 4,000 वेजेस लेबर 25 और ये 2,000 क्लियर हुआ। और ध्यान रखना बच्चों लेबर का दूसरा मीनिंग होता है वेजेस बोथ आर सेम। चलो अब बच्चों प्राइस कहां से ले रहे 642 मटेरियल की प्राइस 6 लेबर की 4 एंड 2 मल्टीप्लाई करो तो 10,000 मल्टीप्लाई करो तो 4,000 ओके टोटल करो तो 38,000 एक्सीलेंट। इसके बाद बच्चों तीसरा वर्ड है एबनॉर्मल वेस्टेज जिसमें यूनिट सेम है उसमें भी डायरेक्ट ले लो ना। चलो बच्चों उसमें लिख के दिखा दे आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड 200 प्राइस 6 4 2 मल्टीप्लाई करो तो 2400 और दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट 200 into 12 करो तो भी चलेगा। उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज जिसमें कुछ भी नहीं। अब अगर आपका टोटल इसका मैच हो जाए इसके साथ तो सम करेक्ट मैच करो तो हो जाता है तो यस ओ एग्जैक्टली बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब बच्चों टोटल मैच होने से 99% 90% सम करेक्ट अभी भी थोड़ा बाकी है जो प्रोसेस अमाउंट इक्वल होने के बाद लेगा ठीक है। अब बच्चों प्रोसेस में क्या होगा ध्यान से देखो सबसे पहले ये फिनिश स्टॉक की जो प्राइस है ये 153,600 फिनिश स्टॉक के सामने लिखनी है। कहां से आया ई यानी इवैल्यूएशन में से ये क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस आई 38,000 ये कहां से लिखी ई वैल्यूएशन में से। ये एब्नॉर्मल वेस्टेज की प्राइस है 24 कहां से लिखी ई यानी ई वैल्यूएशन में से। अब टोटल करो तो बच्चों सेम होना चाहिए 198,800 198,800 is the magical figure of process। अब आपका सम 100% करेक्ट। अब आपने देखा होगा नोटिंग किया मैंने स्नैप का बच्चों डायरेक्ट आपको एब्नॉर्मल वेस्टेज मिल गया बट दूसरी टेक्निक बताऊं 2200 यूनिट है उसमें नॉर्मल वेस्टेज कितना है 2000 2200 में 2000 का है बचा कितना 200 ये क्या होगा एब्नॉर्मल एटलेट में एब्नॉर्मल वेस्टेज बच्चों बीजी निकाल देते 100 इसका यूज कर सकते हो। आपको तो हमारी प्रोसेस में क्या रहता है 20 रख के डिफरेंस मिल गया और आ रही सुपर जोड़ होता है 2200 में 2000 है बाकी का 200 एब्नॉर्मल वेस्टेज। अब बच्चों पहला समय इतना मांगा है तो भी आप लोग को दुख ना हो इसलिए पांचवा आंसर करवा देता हूं एब्नॉर्मल गेन अकाउंट अरे सॉरी एब्नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट जो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोसेस 1 के अंदर मैंने सारे सम में करवा दिया। और दुख ना हो बच्चों स्टार्टिंग के हम लोग को मेमोराइज हो जाए इससे पांचवा अकाउंट 5 नंबर एब्नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। थोड़ा प्रैक्टिस पर्पस से बच्चों इसको ले रहे हो ना करे तो भी चले ऐसा है चाइनीज में पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस। चलो एब्नॉर्मल वेस्टेज का पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रोसेस अकाउंट यूनिट 200 અને 24 देख लो बच्चों अकाउंट बनाया ये जमा सेल से सेम प्रोसेस की तरह पोस्टिंग किया। आप क्या करोगे
इसे कर दोगे सेल बाय सेल्स कैश में। कितना यूनिट? 200 यूनिट। कौन सी प्राइस से सेल करोगे? नॉर्मल वेस्टेज कुदरती कारण से होता है, नॉर्मल वेस्टेज मानवीय करो। और बच्चों वेस्टेज तो वेस्टेज होता है, कचरा कचरा होता है, तो यहाँ से प्राइस ले लो जो सेम प्रोसेस होती है। यस 2.4 मल्टीप्लाई करो लो 480। ओ कोई बोले सर 2400 रुपए का कुछ 480 में क्या करे बच्चों? भंगार तो भंगार ही होता है। बंद करो इसे 200 2400 200 2400 डिफरेंस निकालो 1920। दिस इज कॉल्ड लॉस। 2400 की वस्तु 480 में बेचोगे बच्चों तो नुकसान हुआ, दैट इज कॉल्ड। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस कॉस्टिंग 3 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड के दो ट्रेडर। अब बच्चों नेक्स्ट से इसका पिक्चर स्टार्ट होगा जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक विद फीफो मेथड स्टार्ट होगी, तब एग्जाम का काम होगा। इसके बाद में 2 नंबर का आप सम करने बैठोगे बच्चों 5 मिनट में हो जाएगा, और आगे वाला सम भी 5 मिनट में, एकदम लोअर लेवल के सम दिए, पर ये कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जिससे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपका कॉन्फिडेंस गेन हो। यहाँ तक रखते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो पूरा फॉर्मेट है बच्चों उसको कॉपी गूगल क्लासरूम में पीडीएफ रखी, जब पीडीएफ मुंकी से बड़ा को आपको फॉर्मेट देखना हो तो देख सकते हो, सारे रूल्स नोटिंग देख सकते हो, और पावर पॉइंट के अंदर भी आएगा, ठीक है। आराम से इसे नोटिंग करो। और बच्चों लेक्चर वाइज होमवर्क भेजना है, 90% का होमवर्क लेक्चर वाइज आ रहा है, पर 10% का मेरा ध्यान जा रहा है। 3 या 4 लेक्चर देखूंगा, 10% जो भी 3 या 4 लेक्चर से होमवर्क नहीं कर रहे उनको डायरेक्ट पेरेंट्स क्लास पे बुलाऊंगा। तो होमवर्क कंपलसरी है, पढ़ो को आप लोग करोगे, रूटीन तो भी सेट होगा, इसीलिए हमने एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर रखा है, ठीक है। और जल्दी फिर टेस्ट शेड्यूल तो भी नजदीक आ जाओगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.